दो देशों के बीच हमलों का एक और दौर और एक और सीज फायर का ऐलान दोनों देशों ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के बारे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बयान जारी किया था, वही बयान अब इजराइल और ईरान के बारे में किया गया है। दावा वही है कि दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच 12 जून को शुरू हुए विवाद ने काफी कुछ देखा। इसी दौर में अमेरिका की भी एंट्री हुई और मिडिल ईस्ट के देश कतर की भी। 24 जून की सुबह सीज फायर से जुड़ा ट्रंप का जो बयान आया, उससे पहले इस टसल में आखिरी बड़ा वार ईरान ने किया था। ये वार इजराइल में नहीं बल्कि कतर में किया गया। ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के बेस अल उदीद पर 6 मिसाइलों से हमला किया। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान तो हो गया है, पर सवाल ये है कि ईरान ने कतर को ही क्यों चुना। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और बात करेंगे उस अल उदीद बेस की जहां अमेरिका के 10,000 से ज्यादा सैनिक रहते हैं। इसके अलावा बात इसकी भी होगी कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कतर की एंट्री होने से वहां रहने वाले भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा, और जानेंगे कि कतर में जो भारतीय रहते हैं वो करते क्या हैं और किस हालात में जीवन जीते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। 22 जून 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज में ऐलान किया था कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर बेस पर हमला किया है। ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर सक्सेसफुल अटैक किए हैं। ये हमले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से किए गए थे। ये हमला बड़ा था और उम्मीद थी कि ईरान इसका जवाब जरूर देगा। ईरान ने जवाब दिया भी। 23 जून को ईरान ने कतर में हमले किए। ये हमले कतर के अल उदीद बेस पर किए गए थे, जो अमेरिका का एयर बेस है। ईरान ने कहा कि उसने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं, मगर ट्रंप ने कहा कि 14 मिसाइलें थी। वहीं कतर ने कहा कि ईरान ने 19 मिसाइलों से हमले किए थे और उन सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। इसके बाद ईरान के अधिकारियों द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स को यह भी बताया गया कि तेहरान ने दोहा को हमलों के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने कतर को क्यों चुना, कतर पर ही हमला क्यों किया। जवाब है अल उदीद बेस। अल उदीद एयरबेस कतर की राजधानी दोहा में है। इसे अबू नखला एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, जहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और सर्विलांस एसेट्स मौजूद हैं। केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि कतर एमरी एयरफोर्स, यूनाइटेड किंगडम रॉयल एयरफोर्स और अन्य विदेशी सेनाएं भी यहां मौजूद हैं। यानी हमला भले ही कतर की धरती पर हुआ, लेकिन टारगेट अमेरिकन मिलिट्री बेस था। ईरान ने सीधे वॉशिंगटन को मैसेज दिया था। मिडिल ईस्ट में कतर अमेरिका का बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कतर में अमेरिका ने यूएस सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM के लिए अग्रिम मुख्यालय भी बना रखा है। खाड़ी देशों में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कतर में है। ये संख्या 10,000 के करीब बताई जाती है। इसीलिए ईरान ने जवाबी हमले के लिए कतर को चुना। ये तो हो गई एक वजह। दूसरी वजह यह है कि कतर की जो लोकेशन है, कतर ईरान का सबसे करीब पड़ोसी है। ईरान को कतर तक जाने के लिए किसी और देश के एयर स्पेस को पार नहीं करना पड़ा, और साथ ही ईरान की मिडिल रेंज की मिसाइलें कतर तक आसानी से पहुंच भी गईं। कतर में हमला करके ईरान ने गल्फ देशों को भी संदेश दिया है। ऐसा करने के लिए उसने कतर को ही इसलिए चुना क्योंकि ईरान कतर को अमेरिका का सबसे करीबी मानता है, लेकिन UAE, सऊदी अरब और बहरीन जैसे अमेरिका के दूसरे सहयोगियों को भी मैसेज साफ दिया गया है। इसके अलावा ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जहां तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने अमेरिकी हमले की निंदा की थी, इसका विरोध किया था, वहीं कतर ने इस मुद्दे पर न्यूट्रल स्टेटमेंट जारी किया था। इसे अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का ही सपोर्ट माना गया। यह भी कतर में अल उदीद एयरबेस को टारगेट करने की एक वजह हो सकती है। ईरान ने जब कतर में हमला किया तब वहां रह रहे अलग अलग देशों की एम्बेसी ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। कतर में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने भी एडवाइजरी जारी की थी। इंडियन एम्बेसी ने कहा था कि मौजूदा हालात को देखते हुए कतर में रह रहे भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि सावधान रहें और अपने घरों में रहें। कतर के अधिकारियों के निर्देशों को फॉलो करें। हालांकि बाद में कतर के गृह मंत्रालय ने हालात सामान्य होने की जानकारी दी। आपको ये भी बता दें कि कतर मिडिल ईस्ट में भारतीय कामगारों के लिए एक बड़ा हब है। मौजूदा वक्त में बताया जाता है कि कतर में करीब 7 लाख भारतीय रहते हैं। ये संख्या कतर में रह रहे बाकी किसी भी देश के नागरिकों में सबसे ज्यादा है। इस संख्या में वो भारतीय भी शामिल हैं जो भारत से कतर में गए हैं, और वो भी जो भारतीय मूल के हैं और कतर में पैदा हुए हैं। अब आप ये जानिए कतर में रह रहे भारतीय करते क्या हैं। कतर में रहने वाले भारतीय मेडिसिन, इंजीनियरिंग, शिक्षा, फाइनेंस, बैंकिंग, व्यापार और मीडिया के क्षेत्रों में काम करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी आबादी उनकी है जो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग जैसे क्षेत्रों में मजदूरी का काम करते हैं, जिन्हें माइग्रेंट लेबर्स भी कहा जाता है। कतर पर आरोप भी लगते रहे हैं कि देश में रहने वाले प्रवासी मजदूरों का शोषण किया जाता है। 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था।
उसके लिए निर्माण में लगे करीब 6500 मजदूरों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर भारत से थे। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कतर में 20,000 से ज्यादा छोटी और बड़ी भारतीय कंपनियां मौजूद हैं, जिनके पूरी तरह से या जॉइंट वेंचर्स में मालिक जो हैं वो भारतीय ही हैं। इन्वेस्ट कतर के अनुसार 2017 से 2025 तक भारतीय कंपनियों ने कतर में 350 मिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। कुल मिलाकर कतर में रह रहे भारतीय बड़े बड़े क्षेत्रों के अलावा मजदूरी से जुड़े अलग अलग सेक्टर्स में भी काम करते हैं और कतर की इकोनॉमी में अहम योगदान भी उनका है। ये वजह थी कि ईरान ने कतर को ही क्यों चुना और कतर में रह रहे भारतीयों की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है निवेदिता। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।